अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो और क्या हालचाल। फिर एक बार कुछ कल के एपिसोड, धमाकेदार एपिसोड के ऊपर से कुछ बातें लेकर आया हूँ, क्योंकि इस बार तो वीकेंड का वार होगा नहीं, डायरेक्टली फिनाले वीक चालू हो गया है। और इसमें बिग बॉस की एक अच्छी चाल, और बिग बॉस जो कंटेस्टेंट चाहते थे कि इविक्शन में आए, वो लोग ही नॉमिनेट हो चुके हैं इविक्शन के लिए। कल आपने देखा कि किस तरह से टास्क होने के बाद ये लोग ने मसाले छुपाना चालू किए, सब कुछ किए। तो डेफिनेटली जो दूसरी वाली टीम है वो भी चाहेगी कि भाई उनके पास भी मसाले हो, ताकि वो उस टीम को डिफीट कर सके। तो वो लोग भी ढूंढ रहे थे, वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। जब आप लोगों ने पूरा मसाला छुपा दिया और मुनव्वर फारूकी को कुछ मसाले मिले, तो आयशा खान, जो डायन खान है, वो जाके चुगली करती है विकी को, अरे देखो वहां से उसने मसाले मिला हुआ है। तो हमारे विक्की भैया जाके बोलते हैं कि ये मसाले मुझको दे दे, क्योंकि ये मैंने जो है कमाया हुआ, ये मैंने जीता हुआ। मुनव्वर फारूकी की सिंपल सी डिमांड थी कि भाई कॉमन राशन दे दो, ये ले लो, सिंपल डील थी। उसमें भाई छिनम चिपटी करने लगे, ये करने लगे, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। विकी भैया आप थोड़े से ना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अभी आपका जो है लास्ट 10 दिन में आपका नकाब उतर रहा है। अब आप दिखा रहे हो कि आप कितने जेंटलमैन हो। वो हमेशा कहते हैं ना कि आई एम अ जेंटलमैन पर्सन, आई एम जेंटलमैन पर्सन। तुम कोई जेंटलमैन नहीं हो। कल रात में जब झगड़ा चल रहा था और मनारा और अभिषेक उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, अरुण उसे मुनव्वर फारूकी को प्रोटेक्ट कर रहे थे मसाले के लिए, तब बाकायदा ईशा ने मनारा को धक्का मारा था। बाकायदा उसने जानबूझकर धक्का मारा हुआ था। फिर बाप ने बोली मैंने तो ऐसा कुछ की नहीं। रियली ईशा जितनी छोटी एज की है उतनी ही वो बड़ी, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। हर बार यही बोलेगी अरे 10 दिन बाकी है तो तुम्हारी आंख खुल गई, 10 दिन बाकी है तो तुम्हारी आंख हो गई। अरे बिग बॉस ने ही 10 दिन पहले ही टास्क रखना चालू किया, तो वो लोग क्या करेंगे? अगर यही चीज अगर बिग बॉस स्टार्टिंग से करता तो 2 स्ट्रॉन्ग टीम बाहर निकल कर आती और हमें पूरा बिग बॉस जो है वो देखने में मजा आता। पर बिग बॉस ने ऐसा किया नहीं। यहाँ पे भी टास्क लेकर आया, वो भी अधूरा। विकी भैया ने बाल्टियां ऊपर रख दी, सब कुछ ऊपर गए। बंदा अपने आप को खेलने के लिए सामान जुटाएगा या नहीं जुटाएगा? जुटाएगा ना। तो आप नीचे से आकर पहले तो आप कंसर्न दिखा रहे हो कि अरे मुन्ना तू गिर जाएगा, और फिर बाद में आप खुद ही डंडी खींचना चालू करते हो। और अंकिता तो समझती है कि सामने वाले तो बुद्धू है, मैं इमोशनली जो हूं बोलकर वो मसाले ले लूं। मुन्ना तो कितना खराब हो गया है,
मैं क्यों उससे दोस्ती करी हूँ। मुन्ना तो कितना छी, मैं पहचान नहीं पाई मुन्ना को। क्या करूं मैं पछता रही हूँ कि मैं मुन्ना से दोस्ती की। अरे भाई, आज तक पूरे सीजन के अंदर अंकिता मैडम आपकी उसने कहीं पे भी बुराई नहीं की, या आपकी या विक्की भैया की या बिग बॉस के हर एक बंदे के लिए उसने कहीं किसी की भी बुराई नहीं की। इवन जिस लड़की ने उसकी जिंदगी की धज्जियां उड़ाई उसकी भी पीठ पीछे उसने बुराई नहीं की। और तुम उस बंदे को गंदा बोल रहे हो। पहले खुद का कैरेक्टर देखो। उसके सामने मुन्ना मुन्ना करती है और पीछे से जाकर उसी मुन्ना की बुराइयां करती है। मुन्ना का तो पहले कोई गेम नहीं था, मुन्ना का कोई गेम नहीं था। आयशा तुम आने के बाद मुन्ना का गेम हो गया, चालू हो गया, वरना मुन्ना दिखता नहीं था। भाई आप कहाँ दिखती थी? पूरा दिन तो सोए पड़ती रहती थी बिस्तर के ऊपर। जितना कुकड़ू को तुम्हारे ऊपर बिग बॉस ने बजाया है, उतना कुकड़ू को तो बिग बॉस ने किसके पर भी नहीं बजाया। तो गेम तो तुम्हारा देखो भाई। पूरा शो जो है मुन्ना के ऊपर चला हुआ है, मुनव्वर फारूकी के ऊपर। द डे 1 से पूरा शो जो है मुनव्वर फारूकी के ऊपर चला हुआ है। बस बिग बॉस के पास अच्छे अच्छे कंटेंट्स थे, पर बिग बॉस को वो नहीं दिखा के हमें सड़ेले मियां बीवी के झगड़े दिखा रहे थे। इसके लिए बिग बॉस की टीआरपी नीचे हो गई। और विक्की भाई, आपको इतना पैसे का क्या घमंड है? हाँ, हमेशा तुम दूसरों की औकात निकालते रहते हो। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? बोल दिया ना मुन्ना ने, भाई तुम्हारे 2 रुपए तुम्हें मुबारक हो, हमारे पास जितने हैं हम देख लेंगे। भाई तुम्हारा गिरे बांध पकड़ लिया तो तुम्हारी तो शक्ल तो ऐसी हो गई क्योंकि फटके चांदी के दरवाजे हो गए। और जब तुम्हें कहा कि भाई तुझे टनल तक छोड़ के आऊंगा, तो देखना चाहिए था आपका मुंह विक्की भैया। तुम्हारा मुंह के ऊपर जो डर था कि भाई इसने समर्थ को बोला था तो छोड़कर आया था, अनुराग को बोला था तो अनुराग भी चला गया, अब मुझे कह रहा है तो मैं कहीं ना चले जाऊं। तो विक्की भैया, भले ही आप जो बाहर पैसे वाले होंगे, अपना रोप होगा, पर भाई उसने जो 10 रुपए समोसे बेच के कमाए रहेंगे ना, वो आपके करोड़ों रुपए से भी ज्यादा होंगे। उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तुम्हें तो तुम्हारे बाप का बिजनेस मिला हुआ है। इसने तो अपना एम्पायर खुद बचपन से स्ट्रगल करके यहाँ पर तक बनाया है, और यहाँ पर आके बिग बॉस ने उसकी इज्जत की मां बहन कर दी आयशा को लेकर आके। आयशा, तुम कहती हो अभिषेक को, भाई मैं तुझसे डरूंगी नहीं, मैं पठान हूं। अरे आयशा खान, अगर असल पठान होते ना तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती कि तुम बिग बॉस तक आओ। असल पठान होते ना तो अपनी बेटियों को ऐसा नहीं करते। और अगर असल पठान होते ना तो तुम्हारी ये हरकत से ना, आज तो तुम जाने दो, मैं वीडियो पे कुछ नहीं कहता। पठान लोग वो होते हैं, हमें पूछो, हम लोग उनके साथ में दिन रात रहते हैं यूएई में, कि पठान लोग क्या होते हैं। तो आप छाती निकाल के एक मर्द के ऊपर चढ़ के जो आप बोल रही मैं पठान हूं, पठान की बेइज्जती मत करो तुम। मैं पठान हूं, चलने तो आता नहीं है, और बोल रही मैं पठान हूं। इतना ही दम था तो नेक्स्ट सीजन में आती। इस टाइम मुनव्वर फारूकी का जो सहारा लेकर यहां पर नहीं आती। शक्ल कैसी हो गई थी जब विक्की भैया जब कह रहे थे देखो देखो ये तुम्हारा झूठ है, ये तुम्हारा ये झूठ है, तुम्हारे सामने देखो ये बैठा हो तुम्हारा झूठ है। आज तुमने तो मुनव्वर फारूकी को बदनाम तो किया है, साथ साथ खुद भी बदनाम हो चुकी है। ये आपको जब समझ में आएगा जब आप बिग बॉस से बाहर निकलोगी।
तब आपकी शक्ल देखनी चाहिए थी विकी, जब भैया जब बोल रहे थे मुनव्वर को, और मुनव्वर बोल रहा था हाँ हाँ देखो मैं देख रहा हूँ, आंख उठा के देख रहा हूँ। वो बोल रहा था गर्दन नीची करो, गर्दन झुका, गर्दन। भाई क्यों गर्दन झुकाएगा, जितना झुकाना था झुका लिया। रियल में आज मुनव्वर का खौफ था देखकर। इस टास्क में चारों लोगों के ऊपर मुनव्वर का खौफ था कि ये क्या करेगा। और तब तो अंकिता की तो शक्ल देखनी चाहिए थी जब उसने कहा था कि भाई तुम्हें जिंदा रहने के लिए उतना तो मैं छोड़ दूंगा। शुक्र करो अंकिता मैम और विक्की भैया कि बिग बॉस ने ये टास्क रद्द कर दिया, ये सोचकर कि भाई अगर इनके ऊपर मिर्ची और सॉसेस ये सब जाएंगे तो जो औरत हर हफ्ते हर 15 दिन में विटामिन और वो क्या ब्लोटम का जो इंजेक्शन लेती है उसका खर्चा कई दुगना जो है बिग बॉस को देना पड़ेगा। उनके रिएक्शन से कहीं विक्की भैया के सर के वीक का ग्लू खराब हो जाए तो कहीं वो हमें भर के देना न पड़े। तो तुम्हें अंकिता मैडम और विक्की भैया, आपको बिग बॉस ने बचाया है। अगर अभिषेक आके विक्की भैया की दाढ़ी को वैक्स करता ना तो विक्की भैया ऐसा छोड़ देते थे बटन को, समझे? या अरुण आके विक्की भैया की आईब्रो ही निकाल देता या तुम्हारे सर पे आके ट्रिमर मार देता तो क्या करते? तो आप लोग बच गए इसके अंदर। पर वाह, इस एपिसोड में मुनव्वर का जो रज्जाक मोड था, यही रज्जाक मोड हमें पहले भी देखना चाहते थे, पर इनका पूरा गेम जो है बिग बॉस ने खराब किया है। और बाकायदा बिग बॉस ने इस बार अंकिता को बोला भी था कि भाई ये शो जो है कभी टास्क का था ही नहीं, यानी बिग बॉस को इस शो में टास्क करना नहीं था। समझ में आए? तो गलती घर के सदस्यों की नहीं है एक शो को फ्लॉप बनाने के लिए। ये पूरी की पूरी गलती जो है, ये पूरा शो जो फ्लॉप हुआ है वो खुद बिग बॉस की वजह से, क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कि ये शो फ्लॉप हो जाए। बिग बॉस चाहते थे कि मुनव्वर फारूकी बदनाम हो जाए, इसके लिए ये पूरा शो चलाया गया। अभिषेक ने बहुत अच्छी तरह से अपनी फ्रेंडशिप निभाता है अभिषेक, और अच्छी तरह से उसने डिकोड किया कि ये दो मियाँ बीवी माइक निकालने के बाद चद्दर में सो के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कल किस तरह से करना है और हम किस तरह से बिहेव करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम झगड़ते हैं, फिर बाद में मंकू अंकू मंकू अंकू मंकू अंकू उनका चलता है। इसमें विक्की भैया ने काफी अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई है, अपनी बीवी को एक बेसहारा मजलूम बीवी दिखाने के लिए। और अंकिता लोखंडे ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने हस्बैंड को बदनाम करने के लिए। ये दोनों की भी मिली भगत है, इस टोटल स्ट्रैटेजी है दोनों की कि हम इस तरह से देखकर पब्लिक की जो है सिंपैथी ले सके। और विक्की तो गयो, विक्की तू टनल से जाएगा अभी भैया। अरुण की किस्मत माशाल्लाह, जो बंदा बिस्तर में सो के भी फिनाले के हफ्ते में आ गया है। टॉप 4 के अंदर जो फर्स्ट टॉप 4 थे उसके अंदर हमारे अरुण भैया भी आ चुके हैं। किस्मत है भैया की, भाई की किस्मत है कि जो बिना कुछ किए फिनाले वीक में आ गए। तो आज रज़ाक का खौफ काफ़ी अच्छा था, देखने में बड़ा मज़ा आया।
इसी तरह से अगर बिग बॉस पहले हमें दिखाते, ऐसे टास्क रखते, तो हमें काफ़ी मज़ा आता और हमें असली मुनव्वर फारूकी दिखता जो लॉकअप वाला था। क्योंकि लॉकअप के अंदर ही शाइन वो इसलिए किया था, वो अपना मास्टरमाइंड चलाता था क्योंकि वहाँ पे टास्क हुआ करते थे। यहाँ पे ज़रा भी टास्क नहीं थे। यहाँ पे उन्हें लव एंगल बनाना था ताकि वो लोग आयशा को लाके उसको बदनाम करे, पर उन्होंने मुनव्वर फारूकी ने कोई उसे वो प्लान को फ्लॉप कर दिया। अंकिता से झगड़ाना चाहा, वो प्लान फ्लॉप हो गया। अभिषेक से झगड़ाना चाहा, वो प्लान फ्लॉप हो गया। तो उन्होंने आयशा खान को लेकर आए। अगर शायद ये अगर फेम के लिए नहीं आना, फेम के लिए अगर वो पॉडकास्ट नहीं करती तो शायद बिग बॉस वो भी नहीं लेकर आते थे। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी पुरानी जो मैंने ट्रैवल ब्लॉग्स बनाया हुआ है वो भी देख लीजिए, जो यूएई के बहुत अच्छे जगहों की है, प्लेस की है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, इवन लंदन एंड वेल्स की भी है। तो आप उसे भी देखकर एंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चाओ।